टॉपिक है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए इसमें आपके पास गिवन रहेगा y इज इक्वल्स टू कोई भी ITF, ठीक है, y इक्वल्स टू कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तरीका ये कहता है कि सबसे पहले यूज करें सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करके उसको सिंपल कर लेंगे, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये बात हम लोग पहले भी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन सेकेंडरी स्टेप होता है, प्राइमरी कौन होता है, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। तो पहले हमको उस गिवन फंक्शन को सिंपल करना है, सॉल्व करना है, बाद में उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये चीज आपको ITF में भी पढ़ाया गया था कि अगर कुछ एक्सप्रेशन होगा तो उसके लिए आपको क्या अजम्पशन करना चाहिए, इसी चीज पे क्वेश्चन बनेगा अभी। देखिए मान लीजिए जैसे फर्स्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग के सामने लिखा ऐसा नहीं रहेगा, हम लोग को पहचानना है कैसे, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, उसको बोलते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे केस में आपका जो अजम्पशन होगा वो x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा होगा या फिर ए कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कभी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, मतलब कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो आपका जो अजम्पशन होगा वो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ये होना चाहिए अजम्पशन। कंटिन्यू रख रहे हैं। थर्ड, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, क्या कोई फर्क पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से? दोनों तो सेम है ना, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल एडेड है। वैसे केस में आपका अजम्पशन होगा x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कभी रूट में आपको लीनियर दिखे, रूट में अगर कभी आपको लीनियर दिखे, देख रहे हैं अभी तक पावर टू चल रहा था, अगर लीनियर दिखेगा तब की बात है, या तो दोनों रहे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ऐसा, तो ऐसे केस में अज्यूम किया जाता है x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। सवाल उठा सर क्यों कॉस 2 थीटा, कुछ और भी तो हम कर सकते थे। देखिए आपको याद रहना चाहिए कुछ फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, अभी भी कोई कोई साइन में फंसा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हाँ इस बार तो साइन आना ही था। फिर उसके बाद कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 4 होता है ना, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और एक क्या है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन में tan में बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के क्वेश्चन में ये सब लगेगा। अभी और बाकी है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग को आता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम लोग को tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर, एकदम सही बोले, हम इसी चीज पे देखना चाह रहे थे कौन क्या बोल रहा है, कौन ऐसे ही निकल जा रहा है। क्या हम लोग को tan a प्लस और माइनस b भी आता है, दैट इज इक्वल्स टू tan a प्लस या माइनस tan b और बाई 1 माइनस या प्लस tan a इंटू tan b। क्या हम लोग प्लस और माइनस का मीनिंग समझ रहे थे, अगर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला है जो काम दिलवाएगा। इसके बाद क्या हम लोग को ये भी याद है कि सिंगल साइन और कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते थे, ओ नहीं याद है हम लोग को, सिंगल साइन कोसाइन कन्वर्जन,
ठीक है, वो भी काम देगा। यहां तक हो गया ना, ठीक है। इसके आगे मतलब कि डिफरेंशिएशन में तो बस वही रूल लगेगा जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, मगर फंक्शन सॉल्व करने में ना बहुत सारा रूल लगता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आप आईटीएफ पढ़ रहे हैं तो पूरा आईटीएफ जो चैप्टर था वो इसके अंदर यूज हो जाएगा। ये ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे फंक्शन अपने आप को सॉल्व करेगा, और फंक्शन सॉल्व करेगा तो एक एक चैप्टर खत्म कर देता है उतना में। तो ठीक है, देखिए दूसरा बात एक ये है ना कि अगर कभी आपको दिख गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आप इसको लिखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ साइन थीटा प्लस अल्फा, या फिर आप लिखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, आयुष पूरा टेंशन नहीं क्या, तो थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। मान लीजिए टेंशन नहीं होने चाहिए ना, क्वेश्चन अभी तो सॉल्व करना, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में टेंशन हो जाए तो बनेगा क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, ये तो पता चल गया बाहर में, बैलेंसिंग के लिए डिवाइड भी करेंगे हम लोग, तो डिवाइड किए तो a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए आपको ना इसको देख के दिमाग में ये लेके आना है कि साइन थीटा के साथ या साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा, समझे। ये नहीं देखना है कि a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, वहां पे रहेगा कौन, एक कांस्टेंट। ठीक है, और सेम ऐसे ही कॉस थीटा या कॉस एक्स के साथ एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब यहां पे आपका काम स्टार्ट होता है कि अगर इसको एक्सप्रेस करना है साइन में, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि साइन में कन्वर्ट करना है कि कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सवाल बनता है, अरे सवाल तो अच्छा अच्छा बनता है। हमको कैसे पता चलेगा सर साइन में कन्वर्ट करें कि कॉस में कन्वर्ट करें। देखिए अगर बाहर में है साइन इनवर्स और अंदर में ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है, तो क्या आपको पता चला कि हम अंदर वाले को साइन में कन्वर्ट करें कि कॉस में, साइन में। समझ गए, ये इंडिकेशन आपको बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पता चला, तो प्रेफरेंस जाता है साइन के साथ। ठीक है, ऐसे तो बाहर देखिएगा पता चल जाएगा, नहीं अगर पता चला तो प्रेफरेंस किसके साथ जाता है, साइन के साथ। ठीक है, तो अब इसमें आपको अपना जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है बाहर में है, साइन में कन्वर्जन के लिए साइन के साथ वाला टर्म कॉस होना चाहिए। सर हमको कैसे पता चलेगा इसको कॉस में कन्वर्ट करना, बगल में साइन लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, तो जब बगल में साइन दिख गया तो ये नहीं पता चला कि उसके अगल वाला जो होगा वो कॉस होगा, तो इसको हम क्या बोलिए, कॉस अल्फा। मतलब थीटा और एक्स छोड़ के कुछ भी रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो नाम रखना रख दीजिए। ठीक है कांस्टेंट फिगर, है कैसा, कांस्टेंट, इनटू साइन थीटा प्लस, अगर पहला वाला कॉस हो गया ना तो दूसरा वाला अपने आप साइन हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। अब एक बार इस ब्रैकेट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका होता है साइन ए इंटू कॉस बी, दो डिफरेंट एंगल, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो साइन ए प्लस बी आएगा। यहां पे लिखा है साइन थीटा प्लस अल्फा। अब क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, कॉस हो जाएगा, थीटा वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन में जो आना होगा आएगा, अल्फा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर है, मगर साइन के साथ साइन रखना होगा। ऑब्वियस सी बात है, साइन और कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जब साइन बनाने के लिए साइन के साथ कॉस रखे थे, तो कॉस बनाने के लिए साइन के साथ क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। ठीक है, तो साइन के साथ साइन, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा, हो गया।
कौन सा फॉर्मूला? cos a माइनस बी, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ cos थीटा माइनस अल्फा। क्या cos को कोई फर्क पड़ता है अगर अल्फा माइनस थीटा लिख दे तो? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। अब जाके मेरे पास सिंगल साइन और कोसाइन कन्वर्जन हो गया, ठीक है। चलिए अब इतना कर ही लिए हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स के साथ, बोला साइन x प्लस कॉस x और डिवीजन में डाल दिया √2। बोला इसको डिफरेंशिएट करो कि dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा ये चाहिए इसको। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टर्म स्क्वायर होता है, मगर टर्म ही इतना बड़ा सा है, क्या करने जाएंगे हम उसको? करने का तो कर देंगे, पूरा पेज भर देंगे एक क्वेश्चन में, मगर उससे ना कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कुछ दूसरा बात। हाँ? तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है, थोड़ा सा रुक के सोच के समझ के तब आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या आपको यहाँ साइन प्लस कॉस दिखा? पता नहीं क्यों हमको भी दिख रहा था साइन प्लस कॉस, है ना। तो पता चल गया ये कौन से पैटर्न में सॉल्व होगा, देख के पता करना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे तो और क्लियर दिखेगा हम लोग को, है ना। साइन इनवर्स 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 कॉस एक्स। सर बाहर वाला मेरा √2 नहीं आया, तो आपके स्टार्टिंग में भी तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया था, है ना, मगर यहां तो डिनोमिनेटर में दिया है। तो अब मत चिंता कीजिएगा कि सर मल्टीप्लिकेशन वाला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है, वो नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से डिनोमिनेटर गिवन है। साइन के साथ वाला टर्म साइन की कॉस किस में कन्वर्ट करे? क्यों करे? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, इसलिए करे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस प्लेस पे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स को छोड़ दिए। अब इतना तो पता है ना कि इसको cos में लिखना है, तो cos कब देता है 1 बाई √2 पाई बाई 4 पे, है ना। तो cos पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब उसके बाद y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के साथ अंदर में लिख सकते हैं कि ये साइन x प्लस पाई बाई 4 है। साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड, बच गया कौन? x प्लस पाई बाई 4। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था भाई, कितना सिंपल सा हो गया। अब इसका dy बाई dx निकालना हम लोग को आता है ना। और dy बाई dx x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। देख लिए क्या होता है ITF का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्लेस पे। क्वेश्चन हम लोग के पास दिया है y जो है ना, ये था tan इनवर्स के साथ, लिखा क्या तो था 2 टू दी पावर x प्लस 1 और इसके डिवीजन में 1 माइनस 4 टू दी पावर x। तो क्या होता है ना कि हम लोग आधा तो वहीं पे है ना कभी कभार गायब हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, tan इनवर्स के साथ में है ना एक्सपोनेंशियल को डाल दिया, ठीक है। वो क्वेश्चन देने वाला है, वो तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना जिसका डिफरेंशिएशन ना हो। कुछ फंक्शंस है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैथमेटिक्स वहां पे सरेंडर कर देता है कि नहीं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, मगर आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना जिसका डिफरेंशिएशन ना हो, ठीक है। तो बस क्या है, थोड़ा सा सोच के समझ के काम कर लेना है। पहला चीज, पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा अटपटा टाइप दिख रहा है, इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो उसको बनाते हैं। 2 टू दी पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 टू दी पावर x लिख सकते हैं। और जैसे ये आया ना तो दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आया tan 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा का और tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? फिर से एक बार बोलिएगा, tan थीटा बाई tan स्क्वायर। तो आपको दिखा tan की जगह 2 टू दी पावर x। तो एक बार अब नीचे वाले का पैटर्न हम लोग को समझ में आया कि ये दिया कैसे है 4, ठीक है। 4 को आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप 2 का पावर 2x भी लिख सकते हैं, आप 4 का पावर x भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। मगर जब आपको ये पता चला कि 2 tan थीटा आप बोले ना, तो tan थीटा की जगह पे कौन था? 2x।
इसका मतलब नीचे वाला जो होगा वो उसका स्क्वायर होगा। अब यहां से आप अज्यूम कर लें या डायरेक्ट आईटीएफ यूज कर लें, तो आप लिख क्या सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स 2 to the power x है, आईटीएफ में पढ़े थे ना, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square 2 tan इनवर्स x होता है, x की जगह 2x है। किसी को दिक्कत इस लाइन से? नहीं। तो अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो डिफरेंशिएट कर लें, dy by dx 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4x लिख लेते हैं, और इंटू 2 to the power x का डिफरेंशिएशन जैसे a के पावर x को करते थे, तो 2 to the power x इंटू क्या आएगा, log 2, कौन से बेस के साथ, e बेस के साथ। समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला गया फाइंड dy बाई dx क्या होगा। तो y तो कहीं है, रूट एक्स लिख दे, एकदम ठीक। यही फायदा होता है, जानते क्वेश्चन अगर आप बनाए हैं आईटीएफ में, यही फायदा होता है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्या आपको यहाँ पे 2 टाइप का टर्म्स दिख रहा है? देखिए एक दिख रहा होगा x और एक दिख रहा होगा रूट एक्स, ठीक है। कभी भी देखने के लिए ना स्क्वायर के पास नहीं जाया जाता है, अगर लीनियर अवेलेबल है तो स्क्वायर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो -1 को +1 बना देता है, ठीक है। आपको 2 टाइप का टर्म दिखा, सब्जेक्टिव में बनाने का तरीका, ऑब्जेक्टिव में तो ना ये कशिश खत्म कर दी। लेट x इज इक्वल्स टू साइन a और रूट एक्स इज इक्वल्स टू साइन b, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां से साइन a और रूट अंडर 1 माइनस क्या मान सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस रूट एक्स के जगह पे साइन b और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। रूट वाला टर्म कॉस स्क्वायर होगा, रूट से बाहर कॉस आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो ये साइन a प्लस b आ जाएगा, तो y हो गया साइन इनवर्स साइन a प्लस b, साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड, y केवल और केवल कितना, a प्लस b, a मतलब क्या, साइन इनवर्स x, a मतलब क्या, साइन इनवर्स x, और b मतलब साइन इनवर्स रूट x। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी तक डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, अब डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने में आप जितना रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं सब लगा दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे ना, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, x होगा, और बाद में रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकलेगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1 बाई 2 रूट एक्स, बस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नहीं दिक्कत है, तब तो लगता है ये वाला क्वेश्चन आप ही बनाएंगे। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और यहां पे लिखा है x बाई, नीचे क्या तो लिखा था, हाँ प्लस 6x स्क्वायर, लीजिए x बाई 1 प्लस 6x स्क्वायर। नंबर्स का खेल है, कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 6 होता है और डिफरेंस 1 होता है, हो गया। बोले तो नंबर का खेल है, और नंबर तो आप तुरंत पकड़ लिए।
तो ऊपर 3x माइनस 2x और नीचे 1 प्लस 3x इंटू 2x। अब अपीयर हो रहा है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें कि y जो होगा वो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x होगा। इसके बाद तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना हम लोग, dy बाई डी। अच्छा, इस लाइन से इस लाइन में आने में किसी को कोई डाउट है? ये जैसे यहां अज्यूम किए थे ना वैसे ही किए हैं। ठीक है, देखिए 3x को tan a अज्यूम कर लिए, 2x को tan b, जैसे यहां पे अज्यूम किए थे ना x और रूट x को, वैसे tan a और tan b। तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो वो tan a माइनस b होगा। तो a माइनस ना था, ठीक हुआ आप पूछ लिए, नेगेटिव पकड़ा गया इसमें। ठीक है, तो a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 3x का 3 होगा, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और 2x का 2 आएगा। इसको भी यहां पे बिठा देते हैं ना, ठीक लगेगा। हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम नहीं बनाएंगे। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर बनेगी। पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर भी देने लगा था अभी। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x डिफरेंशिएशन सेम। क्वेश्चन है अपने पास, इफ x बिलोंग्स टू 1 बाई रूट 2 से लेके 1 तक। ठीक है, और बोला गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, जब तक नहीं बोला जाएगा ना क्वेश्चन में तब तक स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और डिवीजन में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अब बस सिंपल सा एक सवाल पूछा गया कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो अभी तक आप इतना क्वेश्चन बनाए, पहला अटेम्प्ट आप ही का। ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव में डिफर कर जाइएगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है हर जगह का, अलजेब्रा का, कैलकुलस का, कि रूट माइनस रूट कहीं दिखे ना तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो ठीक है, हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, मगर न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, तो फिर डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्या बोलना है कि कभी आप ये फॉर्मूला देखे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है ये 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है? मान ले रहे हैं नहीं देखे, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। ये तो बस नजरों का धोखा है कि सामने कुछ लिखा था। a प्लस बी होल स्क्वायर इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो जानते हैं। ये क्वांटिटी बाय द आइडेंटिटी कितना, 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना। अब रियलिटी में चेंज तो समझ में आया ऐसा। यही चीज देखिए यहां पे लिखा है, तो मेरे पास 2 थीटा की जगह x है, तो थीटा के प्लेस पे क्या होगा, x बाई 2। तो ये होल स्क्वायर आएगा तो रूट से फ्री हो जाएगा। ठीक है, मगर वैसे केस में जब ये बाहर निकलता है, ये सब नोट करना हो गया ना, जब कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर निकलता है मॉड। ठीक है, जब रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकलता है मॉड बनके।
तो मॉड के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा इस कॉन्सेप्ट से। y इज इक्वल्स टू, हम यहां पे लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर मॉड साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू माइनस अंडर मॉड साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू। लिख सकते हैं डिवीजन में मॉड साइन x बाई टू और प्लस कॉस x बाई टू प्लस में साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू मॉड। कोई दिक्कत? अब मॉड यहां क्या कर रहा है? मॉड यहां पे एप्लीकेबल है केवल इसके लिए, इस पे मॉड का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों एडेड है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट उस जगह पे पड़ेगा जब माइनस आएगा तब ना। हमको ये बताइएगा 1/√2 से 1, 1/√2 से 1 कौन है? x। x का मतलब कौन? एंगल। यहां पे कोई पाई नहीं, कोई π/2 नहीं, कोई π/3 नहीं, बल्कि एक नंबर है 1/√2 और 1। तो आपको ये देखना चाहिए ऐसे कि x अगर 1/√2 से 1 है तो बताइए तो x बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? अच्छा ठीक है, ओपन है, ओपन है। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि π/2 जो होता है वो 1.57 होता है ना, 1.57 से 1 तो छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x/2 भी ले लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा 1/2√2 से लेके 1/2 तक। x/2 क्योंकि मेरा एंगल तो x/2 है वहां पे, ठीक है। ये बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? बोल दीजिए फोर्थ। बोलने में क्या जाता है? नेगेटिव है नहीं तो फर्स्ट ही होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 1/2 तक जा रहा है, यही ना। अब पता है क्या पता लगाना है? देखिए ये पता लगाना है, और ये है कौन? ये π/4 है, ये 0 है, ये π/2 है। सर क्या पता लगाना हम लोग को? जासूस बन जाइए। π/4 नंबर में कितना होता है ये बताइए हमको? 0.76, ठीक है। 0.76 नहीं होता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो लगभग 0.76। हम लोग का जो नंबर है वो 0.76 से छोटा है कि बड़ा है? ठीक है। 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। ये है 76, और हम लोग को चाहिए 50, तो 50 तो मेरा छोटा है ना इससे। तो ऑब्वियस सी बात है x/2 जो है वो इस रीजन में होगा, यहां से यहां तक के बीच में। अब इससे क्या लेना देना हम लोग को? लेना देना ये है कि क्या आपको ये पता है कि साइन और कॉस π/4 पे सेम वैल्यू देता है? तो जब आप इस पार्ट में बात करेंगे, ठीक ना, तो यहां पे बताइए तो साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है? कॉस बड़ा है, समझे? अब आइए यहां पे, मॉड का मतलब होता है कि इससे बाहर कौन निकलेगा? पॉजिटिव। और जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं वहां मेरा साइन छोटा है और कॉस बड़ा है, तो बताइए मॉड हटने के बाद वो साइन माइनस कॉस रहेगा कि कॉस माइनस साइन बनेगा? समझ में आया कैसे बनेगा? ठीक है। आप लिखने का कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, मगर जो कंडीशन दिया वहां से चेक करके पता चला ना ये कॉस माइनस साइन होना चाहिए, तो नीचे वाला भी कॉस माइनस साइन होना चाहिए। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, थोड़ा सोचने लायक है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, मॉड हटा चुके हैं, प्लस और माइनस, माइनस यहां cos x/2 माइनस साइन x/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ये ऐसा। और डिवीजन में आ जाएगा साइन x/2 प्लस cos x/2, और इसके साथ प्लस में आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब बताइए न्यूमरेटर में से कौन कैंसिल हो रहा है और कौन ऐड हो रहा है? ऊपर से cos कैंसिल हुआ, साइन 2 साइन बन गया, और नीचे में से साइन कैंसिल होके 2 cos हो गया।
साइन बाई कॉस बचा, क्या होता है वो, tan x बाई टू, tan इनवर्स tan हट गया, क्या बच गया, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा 1/2, x बाई टू का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2। ठीक है, यहां पे आंसर आपका -1/2 भी आ सकता था, है ना, ये भी हो सकता था। कारण मान लेते हैं अभी जिस फॉर्म में लिखे हैं, मॉड हटा के ऐसे ही लिख देते, तो ऊपर से साइन कैंसिल होके कॉस बचता और नीचे साइन बचता, तो वो तो कॉट आता ना, कॉट। और अंदर में जब मेरे पास यहाँ कॉट आता तो उसको टैन बनाने के लिए हम π/2 माइनस x/2 लिखते। फिर से बोले क्या लिखते, π/2 माइनस x/2, तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता और माइनस x/2 का -1/2 हो जाता। ठीक है, इसलिए आपको यह पता लगाना जरूरी था कि साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा। ठीक है, होल स्क्वायर में थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, जब लीनियर होता है तब फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस कर ले आपके साथ। यहां बोलिए साइन बड़ा कि कॉस बड़ा, यहां कॉस बड़ा है साइन से, ऊपर वाले में साइन, चलिए वो ऑटो फिल हो गया वो अपने आप। ठीक है, साइन बड़ा है कॉस, बगल वाला साइन बड़ा कि कॉस, ये कहां से कहां है ये बता दे, π/2 से 3π/4, साइन बड़ा है कॉस से, मतलब इसमें डिस्प्यूट का बात ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, हो गया, तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होगा। इस जगह पे साइन बड़ा है कॉस से, है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही ना 3π/4 से पाई। अच्छा, इस प्लेस पे ध्यान रखिएगा दोनों नेगेटिव होता है ना, दोनों नेगेटिव। साइन बड़ा है कॉस से, ठीक है, साइन बड़ा है कॉस से, कैसे? अच्छा ठीक है, पाई के पास आइए, पाई के पास कॉस पाई का वैल्यू -1 इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब साइन जो भी होगा उससे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो कौन बड़ा होता है? आप अभी तक हर जगह घूम लिए, क्या आप ये ध्यान दिए ऊपर देखिए, पूरे में साइन बड़ा है कॉस से। अब नीचे वाले को देख ले, कोई कोई तो मन में कुछ बना लिया होगा, मगर इस जगह पे साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, और इस जगह पे साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है? क्यों कॉस बड़ा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, और हम समझ ही रहे थे कि सब कोई अब तो तैयार है। दिखा आपको बाइफरकेट करने वाला कौन होता है? उसके ऊपर हमेशा साइन बड़ा होगा कॉस से, उसके नीचे कॉस बड़ा होगा साइन से। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे ही केस में काम देता है जब आपके किसी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा। मान लीजिए ये 50 क्वेश्चन में लिखा है ना, तो शायद 5 में काम देगा, बाकी सब में किसी काम का नहीं होता, मगर रफली एटलीस्ट चेक कर लेना है इसको। ठीक है, दिखाने का जरूरत नहीं होता, वो तो हमको आपको समझाना था ना, इस कारण से हम इतना मेंशन कर रहे थे। आप अगर इसको ऐसे समझ जाएंगे तो डायरेक्टली यूज कर लेना है। ठीक है, लिख के दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता इसको। हाँ ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहीं तक कीजिए, अगर उसके आगे नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना। चेन रूल लगाना है, चेन रूल तो हमेशा पड़ा हुआ है। देखिए यहां पे हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, तो y जो होगा वो साइन इनवर्स √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इसके डिवीजन में √2 है, ये बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √2 प्लस ये √2 कॉस थीटा हो जाएगा, और बाई √2, यानी y जो आएगा वो साइन इनवर्स
1 प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आप cos 2 थीटा को अगर x माने थे तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? नहीं तो आप थीटा में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, कर लेते हैं ना। चलिए, चेन रूल वाली बात है। जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखिएगा टर्म कैसा आने वाला है। ठीक है, dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टर्म का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मगर क्या मेरा फंक्शन थीटा में डिफरेंशिएट हो रहा है? नहीं, तो थीटा भी डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक एक्स्ट्रा डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। कैसे? वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं 2y dy बाई डी एक्स आता है। तो थीटा का टर्म डिफरेंशिएट हो गया और एडिशनल कौन आ गया? डी थीटा बाई डी एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद कि इसका क्या करे, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। क्योंकि मेरे पास cos 2 थीटा जो है वो x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत हुआ? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वैसे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, बाद में x का डेरिवेटिव 1। यहां से आप डी थीटा बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना। वो जो आएगा माइनस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा आएगा। ठीक है, वो उठा के आप पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अपने पास आया कि जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको भेज देते ऊपर, माइनस साइन थीटा। ये क्या है? माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसका डिफरेंस बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। तोड़ दिए, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद का टर्म अपने पास जो आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, वो कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा। हो गया इतना टर्म। और सिंपल कर लेते हैं, रुकिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस गया, और क्या इसको इसके साथ काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। और साइन साइन काटने का बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिर थीटा थीटा कट जाएगा 2 बच जाएगा, नहीं। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। साइन थीटा काटने का बात कर रहे हैं, तो वो तो कर सकते हैं। यहां से साइन थीटा कैंसिल, तो 2 कॉस थीटा बचेगा ना। नहीं तो आप लोग भी घबरा गए होंगे, बस सर आज तो एकदम मतलब हो गया। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और इसके साथ में आ गया 1/4 कॉस थीटा। हो गया। अच्छा, क्या आप cos 2 थीटा को x बोल रहे हैं तो यहां से cos थीटा निकाल सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा, छोड़िए cos थीटा जो होता है डायरेक्ट लिख लेते हैं। कितना होता है? रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, यानी cos थीटा की जगह 1 प्लस x बाई 2 पुट कर देंगे। यहां भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा, तब मेरा आंसर x में आएगा। क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन x में दिया है और आंसर आपका थीटा में आ जाए, वो नहीं हो सकता। वो तो मेरा अजम्पशन था ना। तो थीटा में आंसर नहीं छोड़ना है, तो क्या करना है? हर एक cos थीटा को हटा के उसके जगह रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 2 रखना है। क्या सर ये 2 रूट में है? हाँ हाँ, पूरा रूट में। तो पुट करें, जो आना होगा आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। डिफरेंशिएशन है 1 बाई, देखिए रूट के अंदर माइनस कॉमन लेके cos थीटा का स्क्वायर, यानी वो आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 cos थीटा, तो 2 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, माइनस रूट 2 रूट अंडर 2 प्लस 2x आएगा। देखिए कितना छोटा सा है एकदम, ये ब्रैकेट बंद, और इनटू में 1/4 और cos थीटा के जगह उसको पुट करेंगे तो इसको भी काट ही देते हैं ना, रह के करेगा क्या? रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ये अपने पास आंसर होगा। अभी भी आप चाहे तो यहां से एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा टर्म है जो आपको आंसर देगा फाइनली।
आप कहां फंस के रुके होंगे हम आपको बता रहे यहां पे, क्योंकि अब लग रहा होगा कि अगर कुछ करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर इसके साथ कैसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। तो हम लोग बेसिकली दिमाग में ये रहता है कि बाहर साइन इनवर्स है तो वो पूरा हट जाएगा, ट्राई भी करेंगे उसके लिए, नहीं हट रहा है तो क्या करेंगे, वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया डिफरेंशिएशन का ये आईटीएफ वाला पार्ट, वो रह जाएगा आपके बनाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक कर लेंगे और कुछ एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें कि कुछ डाटा पे हम लोग को अननोन कैलकुलेट करना होता है, वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है।